प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था, आज हम फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे आपको बताते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी हरे पौधे अपने पत्तियों में, जिसमें पर्णहरिम मौजूद होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि पौधे वायुमंडल से लेते हैं, और जल के द्वारा जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं, भूमि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ बनता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज कहते हैं। इसी के साथ में जलवाष्प भी बनता है, जल भी बनता है, क्षण और प्राणवायु ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 अणु जल का, पर्णहरिम यानी कि हरी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम में होती है क्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 अणु जल के बनते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया सभी हरे पौधों में पाए जाते हैं बच्चों। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जिसे पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दूसरा है जल जिसे पौधे जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है पर्णहरिम जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, और ये हरे पत्तियों में मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पर्णहरिम होता है। और चौथा जो फैक्टर है वो है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी ऊर्जा के कारण ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम और सूर्य का प्रकाश। और अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और उसके पश्चात कौन से पदार्थ बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटने वाली प्रमुख घटनाएं होती हैं वो 3 होती हैं। पहला है पर्णहरिम द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तीसरा है जल का अपघटन। अब पहला समझें, पर्णहरिम द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण। तो ये जो पर्णहरिम होता है उसी के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं को होने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपस्थित होना आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है? पर्णहरिम के द्वारा। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, क्योंकि ये जो प्रकाश ऊर्जा है इसकी जो ऊर्जा होती है जल के अणुओं को तोड़ती है। ये जल के अणु कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद है वो ग्लूकोज है। तो ये जो सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा होती है
वो ग्लूकोज के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है ग्लूकोज में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और नेक्स्ट, जल का अपघटन। जल का अपघटन, जैसे ये जल है, जल अपघटित होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो हाइड्रोजन आयन फिर अपचयन में प्रयोग हो जाता है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के किसी न किसी चरण में हाइड्रोजन आयन पुनः प्रयोग हो जाता है और जो OH आयन होता है फिर ये आपस में अपक्रिया करके ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जल के द्वारा हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। और फिर से एक बार जान लें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न 3 पदार्थ बनते हैं। ग्लूकोज जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है, जल जो जल वाष्प के रूप में निकलता है और प्राणवायु ऑक्सीजन ये भी इसका एक उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद नहीं होता है, सह उत्पाद होता है प्राणवायु ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन मिलती है जिसे प्राणवायु ऑक्सीजन कहते हैं, ये वातावरण को शुद्ध करती है, वायुमंडल में ये मुक्त होती है और इसी ऑक्सीजन पर सभी अन्य जंतु निर्भर होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया। हमें जहाँ तक है कि उम्मीद आप लोगों को अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।